खुद को न्यूक्लियर पावर कहने वाला पाकिस्तान कैसे अफगानिस्तान के सामने 15 मिनट में नहीं टिक पाया है। 15 मिनट आज हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं 10 अपडेट पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध से जुड़े 10 अपडेट जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। पहली बड़ी खबर यह है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और वार्निंग वीडियो जारी किया है और पाकिस्तान को यह वार्निंग दी है कि उसे अफगानिस्तान की सीमा के अंदर किसी भी तरह की कार्रवाई भारी पड़ेगी, किसी भी तरह की कार्रवाई जो है वो भारी पड़ेगी। दूसरी बड़ी खबर, अफगानिस्तान से युद्ध पाकिस्तान को भारी पड़ने वाला है क्योंकि अब अफगानिस्तान ने अपने कबीलाई लड़ाकों को भी युद्ध के मैदान में उतार दिया है। यह है हमारी आज की कवर स्टोरी नंबर 1। सबसे पहले बात इसी की करेंगे। कि अमेरिका ने कुत्ते पाले, ये वर्दी वाले, क्योंकि वो नहीं चाहते कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के जूते चाटे। अभी सिचुएशन ये आ गई है कि पूरी डुरल लाइन के ऊपर अफगानिस्तान की सेना आगे बढ़ चुकी है, टीटीपी उनके साथ खड़ी है। पाकिस्तान ने टीटीपी के बहाने काबुल में टीटीपी के लीडर के ऊपर एयर अटैक किया। बदले की कार्रवाई में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की चौकियों को फूंक दिया, उनके कुछ सिपाहियों को कब्जे में ले लिया। जल्दी से मैं आपको 10 अपडेट बता देता हूं। पहली बड़ी खबर यह है साहब, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ एक वार्निंग वीडियो जारी कर दिया है जिसमें और पाकिस्तान को यह वार्निंग दे दी है कि उसे अफगानिस्तान की सीमा के अंदर किसी भी तरह की कार्रवाई भारी पड़ेगी। एक वार्निंग वीडियो जारी किया गया अफगानिस्तान की तरफ से। दूसरी बड़ी खबर, अफगानिस्तान से युद्ध पाकिस्तान को भारी पड़ने वाला है क्योंकि अब अफगानिस्तान ने अपने कबीलाई लड़ाकों को भी युद्ध में उतार दिया है। कबीलाई लड़ाकों को भी युद्ध के मैदान में उतार दिया गया है। अफगानिस्तान की तरफ से दावा किया गया है कि अब लाहौर और कराची भी सेफ नहीं है। लाहौर और कराची भी सेफ नहीं है। बॉर्डर पर अफगानिस्तान का सैन्य जमावड़ा। नंबर 3, अफगानिस्तान ने दावा किया कि पाकिस्तान की कई पोस्ट और सैनिक उसके कब्जे में हैं। कई सैनिक और कई पोस्ट उसके कब्जे में हैं। पाकिस्तान के खिलाफ A-29 फाइटर जेट का भी इस्तेमाल किया गया है। भारी मात्रा में पाकिस्तान के हथियारों और टैंकों पर अफगानिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है। 40 पाकिस्तानी लड़ाके मारे गए हैं, यह तालिबान की तरफ से दावा किया गया है। कई सैन्य प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया गया है। अफगानिस्तान ने कबीलाई लड़ाकों को भी उतारा है। पाकिस्तानी सेना ने काबुल में एयर स्ट्राइक की। 2 जगह धमाकों की खबर है, 2 जगह। काबुल में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में ऑयल टैंकर पर भी जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसके बाद कई इलाकों में भीषण आग लग गई। एक और बड़ी खबर है कि अफगानिस्तान की सेना ने स्पिन बोल्दक समेत कई बॉर्डर्स पर भारी संख्या में सैनिक और टैंक उतार दिए हैं। अफगान फोर्सेस की नई टुकड़ियां और आधुनिक और भारी हथियारों से लैस होकर बॉर्डर्स पर पहुंच रही है। युद्ध जैसे हालात हैं। T-55 टैंक पर अफगानिस्तान का कब्जा, ऐसा अफगानिस्तान का दावा। हालांकि पाकिस्तान कह रहा है तो ये तो सूफियत का है, हमारा है ही नहीं, लेकिन अफगानिस्तान का दावा है कि T-55 टैंक हमने पाकिस्तान से छीन लिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के कब्जे में किए गए ठिकानों को IED से उड़ा दिया है। तालिबान की तरफ से तस्वीरें जारी की गई हैं और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का दावा है, अफगानिस्तान का T-55 टैंक कब्जे में ले लिया है, जिसमें इजराइल से खरीदे गए अत्याधुनिक टैंक भी शामिल हैं। एक और बड़ी खबर, पहली बार तालिबानी सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ A-29 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया है। काबुल में ऑयल टैंकर में भी विस्फोट हुआ है और A-29 फाइटर जेट का इस्तेमाल पहली बार तालिबानी सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ किया है। पाकिस्तानी सेना ने अफगान तालिबान के 40 से ज्यादा लड़ाकों को ढेर करने का दावा कर दिया है। कुल मिलाकर इस तरह से समझिए अब युद्ध चल रहा है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। मतलब 8 अक्टूबर को काबुल पर एयर स्ट्राइक के बाद अब तक क्या था, ये छिटपुट हिंसक घटनाएं हो रही थी, कुछ लाहौर में, कुछ इस्लामाबाद में, कुछ कराची में। अब ये फुल स्केल वॉर के मुहाने पर दोनों देश खड़े हैं। फुल स्केल वॉर, तस्वीरें देखिए आप, जगह जगह धुएं के गुबार,
दोनों देशों की सेनाओं में भीषण जंग छिड़ चुकी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को बांटने वाली 2640 किलोमीटर, कितनी 2640 किलोमीटर लंबी जो डुरंड लाइन है, जंग छिड़ी हुई है वहां पर। आज सुबह करीब 4 बजे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें 12, ये देखिए वो तस्वीर भी दावे के तौर पर जारी की गई, ये वो एयर स्ट्राइक की तस्वीर, जिसमें 12 अफगानी नागरिकों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। ये पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान पर। हालांकि अब पाकिस्तान बताया जा रहा है कि गिड़गिड़ा रहा है और युद्ध विराम के लिए वो घुटनों पर आ चुका है। अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान पर जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की। अफगानिस्तान के हमले में 8 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। फुल स्केल वॉर छिड़ा हुआ है, आप कह सकते हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान अफगानिस्तान में आप एक फ्रेंडशिप गेट एक है और बाबाए दोस्ती को भी निशाना बनाया। अफगानिस्तान ने बॉर्डर पर 6 अलग अलग जगहों पर अचानक अटैक किए, जिसमें पाकिस्तान की हालत पस्त हो चुकी है। यह भी जानकारी है कि कई पाकिस्तानियों के मारे जाने की भी खबर है। पाकिस्तान की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। पाकिस्तान ने जकोकाबाद और सरगोदा एयरबेस को हाई अलर्ट पर रखा है। वायुसेना को तैनाती के लिए तैयार रहने के ऑर्डर दे दिए गए हैं। और सुनिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर तनाव बढ़ चुका है। अब एक और खबर है कि कांधार के बाद अब पख्तीपका, ये जो प्रांत के तेरू जिले में कई चौकियों को भी दोनों देशों की सेनाओं के बीच जबरदस्त वहां पर लड़ाई शुरू हो चुकी है। दावा है कि पख्तीका के तेरवा इलाके में अभी भी जबरदस्त लड़ाई चल रही है। अभी भी तालिबानी फोर्स ने दावा किया कि उसने डुरंड लाइन पर पाकिस्तान की कई प्रमुख चौकियों और ठिकानों पर तालिबानी लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है। और ये फॉरवर्ड मूवमेंट की तस्वीरें हैं, जिसको लेकर अफगानिस्तान तालिबान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बॉर्डर की तरफ हमारी मूवमेंट बहुत ज्यादा तेजी से हो रही है। ये वो तस्वीरें। अफगानिस्तान ने पाकिस्तानियों के हथियार, कुछ टैंक भी जब्त कर लिए हैं। पाकिस्तान की कई चौकियों को उड़ा दिया गया है। ये वो ड्रोन तालिबान पर, पाकिस्तान का दावा जो है वो ड्रोन स्ट्राइक की गई है तालिबान पर। और पहला हमला हालांकि वो 8 अक्टूबर वाला जो है, जिसके बाद ये सब कुछ हो रहा है। तालिबानी पाकिस्तानियों को पीट भी रहे हैं, उनके टैंक, तोपे भी छीन रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी कई तस्वीरें सामने आ रही है, जिसमें कई अफगानी सेना ने, ये वो तस्वीरें हैं, पाकिस्तान के सैनिकों को घेर रखा है, तो कहीं पाकिस्तानी सैनिक अफगानी सेना से पिटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वो तस्वीरें भी, कई वायरल तस्वीरें हैं, जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों को अफगानी जो सेना है वो पीटती हुई नजर आ रही है, दौड़ा दौड़ा कर मार रही है। तालिबानियों ने पाकिस्तानियों की पैंट भी उतारी है। ये भी खबरें आ रही हैं, कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं, उनकी पैंट भी वगैरह भी उतारी गई है पाकिस्तानी सैनिकों की। खबर यह है कि तालिबान के भीषण हमलों से बिलबलाया पाकिस्तान अब कतर और सऊदी अरब की शरण में पहुंच गया है। कतर और सऊदी अरब, उसने इन दोनों अरब देशों से तालिबान से खुद को बचाने की गुहार लगाई है। पाकिस्तान ने सऊदी और कतर से शिकायत की है कि तालिबानियों ने हिंसा शुरू कर दिया, हमें बचाओ। वो मनमानी कर रहा है, मतलब जैसे रोता है पाकिस्तान। हमने ऑपरेशन सिंदूर में पिटाई की थी तो ट्रंप के पास, अमेरिका के पास रोने के लिए गया था। अब अफगानिस्तान तालिबान पिटाई कर रहा है, थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ रहे हैं, तो अब सऊदी का रुख किया है पाकिस्तान ने कि तालिबानी बहुत पिटाई कर रहे हैं, हिंसा शुरू हो चुकी है, तालिबानी अफगानिस्तान मनमानी कर रहा है। दूसरी ओर भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ऐसा देश है जिसकी किसी पड़ोसी से नहीं बनती या नहीं पटती है। सुनिए, अगर हमारे तरफ मुश्किल है तो एक पाकिस्तान तो हमारे पड़ोसी नहीं है, ईरान है, चीन है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। वो ममालिक का क्यों शिकायत नहीं है? हमारे खिते के ममालिक का क्यों शिकायत नहीं है? ये सब के सब क्यों खुशहाल है? मालूम हुआ कि उसके अंदर बातें ठीक करना चाहिए। और सवाल हुआ कि ये जो झंडा है, हमने इसी झंडे के तहत जहाद किया, मुबारज़ा किया और कामयाबी हासिल किया, तो हमने ये झंडा बाला किया।
उधर आपको बता दें, अफगानिस्तान डिफेंस फोर्स ने पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है कि अगर उसने दोबारा अफगानिस्तान पर हमला करने की कोशिश की तो उसके लड़ाके कराची और इस्लामाबाद तक भी पहुंच जाएंगे। ये बड़ी खबर है, सीधी वार्निंग दी गई है कि अब दूसरी हिमाकत की तो उसके लड़ाके कराची और इस्लामाबाद तक पहुंच जाएंगे, यानी कि वो भी सेफ नहीं रहेंगे। उन शहरों पर भी कब्जा कर लेंगे अफगानिस्तान के लड़ाके। इससे पहले अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने भी कहा था कि पाकिस्तान अगर सीधी भाषा में नहीं समझा तो उसे समझाने के कई और रास्ते भी हैं। इस बीच पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध की शुरुआत, आपकी जानकारी के लिए, 8 अक्टूबर को उस वक्त हुई थी जब पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों को निशाना बनाकर काबुल पर स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तान ने ये एयर स्ट्राइक भारत के सर्जिकल स्ट्राइक की नकल करते हुए की थी, दिखाने के लिए। लेकिन ये नकल पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान की इस हरकत की वजह से अफगानिस्तान को डुरंड लाइन क्रॉस करने का मौका मिल गया। जो बॉर्डर है, जो मैंने बताया, 2640 किलोमीटर, पाकिस्तान अफगानिस्तान 2640 किलोमीटर डुरंड लाइन, ये वो बॉर्डर पाकिस्तान अफगानिस्तान का 2640 किलोमीटर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ये विभाजन करती है ये लाइन। लेकिन अफगानिस्तान इस लाइन को नहीं मानता है, क्योंकि डुरंड लाइन के दोनों ओर बड़ी संख्या में पश्तून आबादी रहती है। पश्तून जो अफगानी संस्कृति के करीब है। अफगानिस्तान इसे पश्तून लैंड कहता है। ये विवाद बहुत पुराना है। पश्तूनी कबीले भी इसे लेकर पाकिस्तान का विरोध करते हैं, कि कहते हैं ये तो हमारा है। पाकिस्तान मानते हैं कि अंग्रेजों ने उनका इलाका बांट दिया और पाकिस्तानियों ने भी इस बंटवारे को बनाए रखा। इसलिए खबर है कि पश्तून कबीले भी अब पाकिस्तान के खिलाफ, तालिबान की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतर चुके हैं। कबीलाई, जिस टीटीपी के खिलाफ पाकिस्तान ने काबुल में एयर स्ट्राइक की थी, उसे भी पश्तून कबीलों का समर्थन है। पश्तून इस बात से भड़के हुए हैं क्योंकि ये एयर स्ट्राइक पश्तून कबीले से आने वाले टीटीपी प्रमुख नूर वली महसूद को निशाना बनाकर हुई थी, वो भी पश्तून। इस हमले में उसका बेटा मारा गया, जो पश्तूनों में काफी लोकप्रिय था। इसलिए अब ये ऑल आउट वॉर जैसा चल रहा है। माना जा रहा है कि टीटीपी प्रमुख नूर वली महसूद के खिलाफ हमला करके पाकिस्तान ने पश्तून कबीलों को नाराज कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा इलाके में ज्यादातर पश्तून कबीलों का दबदबा है, जहां पाकिस्तानी फौज घुसने की हिम्मत नहीं करती है। और अब पश्तून पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में खुलकर अफगानिस्तान की फौज का साथ दे रहे हैं। पाकिस्तानी सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, चौकियों पर कब्जा हो रहा है। पाकिस्तानियों को लगातार इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। कई ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जो मुनीर के लिए शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरने के लिए काफी है। खबर है कि अफगानिस्तानी बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस ने कई पाकिस्तानी सैनिकों को पहले तो पकड़कर खूब कूटा, उनकी पैंट उतार कर बेइज्जत किया है। कई इलाकों में तालिबानियों ने पाकिस्तानियों की पैंट को जीत की ट्रॉफी बनाकर टांग दिया, उनकी पैंट को। इससे पहले पीओके में भी पाकिस्तान की भारी बेइज्जती हो चुकी है, जब पीओके की आजादी की मांग कर रहे बलोच लिबरेशन आर्मी के प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी आर्मी के जवानों के कपड़े उतार लिए। उनकी वर्दियों को 10-10 रुपए में पीओके में बेचा गया। साहब, ये उस देश की हालत है पाकिस्तान की, जो खुद को ना न्यूक्लियर पार कहता है, और कश्मीर से लेकर कांधार तक पाकिस्तानियों की इज्जत खतरे में है। पश्तून कबीलों ने भी सीधी धमकी देते हुए कहा है कि जिस तरह 71 में बंगालियों ने पाकिस्तान की पैंट उतारी, ये वो तस्वीर भी है, ये आ गई वो तस्वीर जिसका मैं इंतजार कर रहा था, उसी तरह वो पाकिस्तानियों की पैंट उतारकर परेड करवाएंगे। पाकिस्तानी सैनिकों की पैंट को ट्रॉफी के तौर पर दिखाते हुए अफगान फोर्सेस के सेना के वहां के लोग। और एक बड़ी खबर यह है कि तालिबान फोर्स के सामने खबर है कि पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है। यह एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। सीज फायर की भी खबर आ रही है। कुछ घंटों के लिए, शायद संभवतः 48 घंटों के लिए सीज फायर हो गया है। और खबर है कि मुनीर गिड़गिड़ाया, घुटनों पर आया, माफ कर दो तालिबान। ये पाकिस्तानी फौज तालिबानी हुकूमत से सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाई। और खबर है 48 घंटे का युद्ध विराम हो गया है। यह बहुत बड़ी खबर है। 48 घंटे के सीज फायर का ऐलान, युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ एक तरफा सीज फायर पर जवाब नहीं दिया।
पाकिस्तान पर तालिबानी फोर्स का हमला, खबर है अभी भी जारी, लेकिन 48 घंटे, खबर है शाम 6 बजे से यह सीज फायर, हालांकि उसके बाद भी कई जगह बमबारी की खबर आई थी, लेकिन शाम 6 बजे से 48 घंटे के लिए संघर्ष विराम अब हो गया है। मुनीर के जैसे ऑपरेशन सिंदूर में मुनीर गिड़गिड़ाया था, घुटनों पर आया था, ठीक वैसे ही अपनी पिटाई होने के बाद एक बार फिर मुनीर और पाकिस्तान घुटनों पर आया और संभवतः खबर है कि 48 घंटे का सीज फायर हो चुका है।